श्री राम जग में शांति करो श्री राम। ओ शांति करो श्री राम जग में शांति करो श्री राम। शांति करो श्री राम जग में शांति करो श्री राम। शांति करो श्री राम जग में शांति करो शांति करो श्री राम जग में शांति करो श्री राम। शांति करो श्री राम जग में शांति करो। शांति करो श्री राम जग में शांति करो। शांति करो श्री राम जग में शांति करो शांति करो श्री। शांति करो श्री राम जग में शांति करो। शांति करो श्री राम जग में शांति करो श्री राम जग में शांति करो। शांति करो श्री राम जग में शांति करो श्री राम जग में शांति करो। शांति करो श्री राम जग में शांति करो। प्रार्थना पुष्पांजलि के अंतर्गत साधक प्रार्थना के विषय में चर्चा चल रही है। आप जी से निवेदन किया जा रहा था, विश्व शांति के लिए, विश्व एकता के लिए अमोघ यंत्र है प्रार्थना। अपनी आंतरिक शांति प्राप्ति के लिए अमोघ औषध है प्रार्थना। अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सुगमतम साधन है प्रार्थना। अपनी साधना की सिद्धि के लिए सर्वोच्च साधन है प्रार्थना। भक्ति प्रकाश में साधक जितने भी प्रसंग हैं कोई भी खोल के देख लीजिएगा। हर प्रसंग में स्वामी जी महाराज ने एक या दो दोहे प्रार्थना के लिखे हुए हैं। यूँ कहिएगा स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं, प्रार्थना हमारी साधना का एक प्रमुख अंग है। जहाँ जप करते हो, ध्यान के लिए बैठते हो, वहाँ परमेश्वर से प्रार्थना करने का भी स्वभाव बनाना चाहिए। साधना के अंतर्गत है ये। पिछले दिनों चर्चा की थी आप जी से, पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, उसके बाद व्यक्ति दूसरों के लिए प्रार्थना करने के योग्य बनता है। पिछले 2 दिनों से हम अपने ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना कर रहे थे। आज उसी को जारी रखते हैं। तो करो झुक के प्रणाम देवी सज्जनों परमेश्वर के श्री चरणों में। घरों में अपने मस्तक को परमात्मा के श्री चरणों पर धरती पर टिका के करना प्रणाम। जहाँ जगह कम है बैठ जाओ सीधे होके, रखें पीठ सीधी, ध्यान मुद्रा में बैठें, आंख बंद कर लें, देखें त्रिकुटी स्थान को, भ्रू मध्य स्थान को, स्पेस बिटवीन 2 आईब्रोज। देखते रहिए इसे। निश्चल बैठिए। ऐसे ही बैठते हो ना ध्यान में। ध्यान हमेशा बैठ के आंख बंद करके पीठ सीधी एवं बिना हिले झूले। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कहीं भी कभी भी ध्यान के लिए बैठो
परमेश्वर को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करके ये स्टेप्स याद रखिएगा। परमेश्वर को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करके परमेश्वर से आशीर्वाद लेके सीधे होके बैठ के आंख बंद करके त्रिकुटी स्थान को देखते हुए भीतर ही भीतर परमेश्वर को पुकारिएगा। ये ध्यान की विधि स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं। इसी बीच साधक जनों, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। इस वक्त आपकी तार परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। आप परमात्मा को अपने अंग संग मान के बैठे हुए हैं, मानो आप परमात्मा के समक्ष हैं और परमात्मा आपके समक्ष है। ऐसी सुंदर भावना होनी चाहिए। आप आमने सामने बैठे हुए हैं। कभी इतना अधिकार मिल जाएगा तो आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं अपनी मां की गोद में बैठा हुआ हूं। लेकिन ये शुरू में तो नहीं, बहुत साधना के बाद, परमेश्वर की कृपा के बाद ऐसी भावना जागृत हुआ करती है। बहरहाल इस वक्त परमेश्वर के आमने सामने बैठ के जो वार्तालाप हम करते हैं वही प्रार्थना है। बड़ों के सामने आर्गुमेंट्स नहीं होती, बड़ों के साथ डिस्कशंस नहीं हुआ करती, बड़ों को हम सुझाव नहीं दिया करते, उनसे प्रार्थना की जाती है। एक प्रार्थी की तरह, एक याचक की तरह, एक भिखारी की तरह। और आप भी कहते हो ए बेगर हैज नो चॉइस। आप अपनी दरखास्त परमात्मा के श्री चरणों में रख सकते हो, इस विश्वास से कि आपकी दरखास्त जरूर पड़ी जाएगी। जो कुछ आप परमात्मा को कहने जा रहे हैं, जो कुछ कहते हैं, वह परमात्मा सुनता है। उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है वह जाने, उस पर आपका अधिकार नहीं। आपका अधिकार, आपका कर्तव्य मात्र इतना ही है कि उसके दरबार में जो कुछ आप कहना चाहते हैं अपने लिए और फिर उसके बाद दूसरों के लिए बस कह डालिएगा। वह द्रवित होके आपकी पुकार को सुन के तो किसी का काम बना देते हैं, तो ये उनकी मेहरबानी है। ये सब कुछ तो उसी के अधीन है, ये हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन मात्र इतनी ही बात है कि उनके श्री चरणों में अपनी फरियाद को रख देना। वह फरियाद हम रख रहे हैं। पिछली दो चर्चा जो हुई उसमें यही फरियाद कर रहे थे, परमात्मा मेरी बहुत इच्छा है मैं तेरे साथ ही रहा करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे दुर्गुण दोष, मेरी दुर्बलताएं, मेरे विकार मेरा रास्ता रोकते हैं, वे तुम तक पहुंचने नहीं देते। मैं पिछले 2 दिन से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, देवाधिदेव, इन शत्रुओं का हनन करना मेरे वश की बात नहीं है। इसलिए मैं आपके दरबार में सहायतार्थ आया हूं। मेरी सहायता कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। हे सारे जहान के मददगार, मेरी मदद करो। मुझे बल दो कि मैं इन शत्रुओं का हनन कर सकूं, या आप कृपा करके मुझ गरीब पर ऐसी दया करो कि आप ही इन शत्रुओं को मार डालो। बल दोगे तो भी आप ही, शत्रुओं को मारोगे तो भी आप ही। मैं कर सकता होता परमात्मा तो मैं कभी आपको तकलीफ न देता। आपके जिम्मे न जाने कितने बड़े बड़े काम हैं, मैं अपने छोटे से काम, तुच्छ काम के लिए क्यों आपको कष्ट देता फिरूं। आप बिल्कुल इस ढंग से ही बातें किया कीजिएगा परमात्मा के साथ, जैसे आप अपने बड़ों के साथ करते हैं। बहुत शिष्ट ढंग से बातें कीजिएगा, बहुत प्रेम पूर्वक बातें कीजिएगा।
आप जिसे अर्ज की थी ना, सिर्फ शब्दों की भाषा में तो परमात्मा के पहुंचने तक बहुत बाधाएं हैं, लेकिन आंसू की भाषा की कोई बाधा नहीं है। आंसू से यदि सिक्त है आपकी प्रार्थना, आपके शब्द, आपकी वाणी आंसू से सिक्त है, तो साधकजनों कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। परमात्मा के पास सीधी उसके हृदय में जाके तो वह वाणी पहुंचती है। आंसू से सिक्त, आंसू से भरी हुई वाणी। आज आगे बढ़ते हैं। परमात्मा, मेरा बहुत मन करता है कि मैं आपके पास रहूं, मैं क्या करूं? मन ही करता है, हृदय की मांग भी है, लेकिन अपनी ओर देखता हूं तो बहुत गिलानी महसूस होती है। कहां मैं और कहां मीरा, कहां तुलसीदास, कहां महर्षि वाल्मीकि, कहां रामकृष्ण परमहंस इत्यादि, जो आपके हृदय में वास करते हैं, जो आपके धाम में वास करते हैं। मेरा नंबर कहां आएगा? मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे बहुत ग्लानि होती है। मेरे राम मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। मेरे आगे बहुत बड़े बड़े संत महात्मा खड़े हैं, मेरे आगे बहुत बड़े ऋषि मुनि खड़े हैं। इन्होंने मेरा रास्ता रोक रखा हुआ है। मैं तो एक कोने में परमात्मा दुबक के बैठा हुआ हूं। हे मेरी मां, इसी अधिकार से, इसी सोच में डूबा हुआ हूं, आखिर मैं भी तो तेरा पुत्र हूं। भले नालायक, बड़े अयोग्य हूं, कमजोरियों से भरा पड़ा हूं, दुर्गुणों दोषों से अपराधों से भरा पड़ा हूं, लेकिन हूं तो तेरा पुत्र। इसी अधिकार से मातेश्वरी तेरे दरबार में आने की हिम्मत करी है, अन्यथा कभी हिम्मत भी ना होती। मानता हूं, जानता हूं, मेरे आगे बहुत बड़े बड़े योग्य लोग खड़े हैं, संत महात्मा खड़े हैं, भक्त खड़े हैं, ऋषि मुनि खड़े हैं। आपकी दृष्टि मां अपने योग्य बच्चों पर तो पड़ती है, मुझ नालायक पर नहीं। इसलिए मैं एक कोने में दुबक के बैठा हुआ हूं। कभी तो कभी, कभी ना कभी तो मां मेरे ऊपर आपकी दया दृष्टि पड़ेगी। अधिकार है मेरा, इसलिए कहता हूं। दोष तो इतना ही है ना कि दोषों से भरा पड़ा हूं, अयोग्यताओं से भरा पड़ा हूं, विकारों से भरा पड़ा हूं। मुझे क्रोध के दौरे पड़ते रहते हैं, मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलती रहती है, मेरे अंदर शीतलता नहीं है, मेरे अंदर ऐसे गुण नहीं है मेरी मां जो आपको भाते हैं, जो आपको रिझाते हैं। इसलिए अपने आप को समेट के तो एक कोने में बैठा हुआ हूं। कब आएगी मेरी बारी, इंतजार है। कब तेरी दया दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी मां, मैं उस दिन की, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है, ये जो मेरे बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, तेरे योग्य पुत्र, तेरे योग्य बच्चे खड़े हैं, ये मुझ नालायक पर दृष्टि नहीं पड़ने देते हैं। एक दफा भी तेरी दया दृष्टि मां मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं भी इन जैसा हो जाऊंगा। एक दफा मुझे तेरा स्पर्श मिल गया मातेश्वरी, तो मेरे सारे के सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे, मेरी सारी की सारी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, मेरे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, मेरे सारे शत्रु मर जाएंगे। मां तेरी एक दया दृष्टि एक बार मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल। मां तेरे से ही पूछता हूं। संत महात्मा कहते हैं तुझे नालायक बच्चों पर बहुत ध्यान, बहुत दया आती है। मेरी बारी कब आएगी? मेरी नालायकी में कहां कमी है? मां मैं संसारी माओं को देखता हूं तो तभी हिम्मत करके तेरे दरबार में आने की चेष्टा करता हूं। संसारी मां, छोटा बच्चा कभी तंग करता है, कभी परेशान करता है, मां डांटती है, डपटती है,
कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती है मुख पर, अपनी गोदी से परे पटक भी देती है। ये सब बातें मातेश्वरी तू जगजननी है, ये सब बातें होती हैं हर एक के साथ, मेरे साथ बचपन में हुई होंगी। बेशक तू जितनी बार भी पटकती है, संसारी माँ जितनी बार भी पटकती है, माँ बच्चा तो बार बार तुम्हें ही देखता है, वह रोता है, वह बिलखता है। काश रोने के सिवा उसे और कुछ आता होता। मैं भी ऐसा ही बच्चा हूं, मुझे भी मां रोने के सिवा और कुछ नहीं आता। मेरे पास कोई गुण नहीं, कोई योग्यता नहीं। मैं तुम्हें ना निहारूं तो किसे निहारूं? तू मुझे पटक, तू मुझे मार, तू मुझे मुक्के मार, पीठ पर मार, मुख पर मार, जहां तू जो सजा देना चाहती है दे, पर मैं निहारूंगा तो तुम्हें ही। मैं तुम्हें छोड़ के कहां जाऊं? कोई भी बच्चा मां सोच तुम्हें छोड़ के कहां जाएगा? मैं तो कहीं का नहीं रहेगा बेचारा जिसको तूने छोड़ दिया। वह बच्चा बार बार तेरी गोद में लपकता है, वह बार बार तेरी गोद में हाथ मारता है। तू बेशक मुख मोड़, लेकिन वह तो यही चाहता है कि एक बार तू मेरी अपनी बाह पकड़ के, मां मेरी बाह पकड़ के अपनी गोद में बिठा, अपने सीने से लगा। देखिए सज्जनों, इस प्रकार परमात्मा के दरबार में, उस जगदीश्वरी, उस परमेश्वरी, उस हृदयेश्वरी के दरबार में याचना करते रहोगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, इसका हमें बोध हो जाता है कि हमारा भीतर बिल्कुल साफ हो गया है। जब ये हो जाए तो फिर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने योग्य हो जाते हैं। इंतजार नहीं करनी, करते जाओ। वह कब करेगा हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम अपना कार्य करते रहे, हम अपने लिए भी प्रार्थना करते रहे और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहे। एक ही विश्वास है हमारा, हमारी पुकार उस देवादिदेव के कानों में पहुंच रही है, वह हमारी पुकार को सुन रहा है। मानना न मानना तो उसके अधिकार में है, वह जाने, ये उसका काम है। हम अपना काम किए जा रहे हैं, करते जाइएगा, करते जाइएगा। शुभकामनाएं देवी सज्जनों, मंगल कामनाएं यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। प्रार्थना पुष्पांजलि पर ये चर्चा